प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक किसान था। परमपिता परमेश्वर के प्रति उसकी अटूट आस्था और ये हमेशा सोचता कि जो भी काम होता है उसके पीछे उसकी ही रजामंदी होती है और हमारे अच्छे के लिए ही वो सोचता रहता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। कभी भी विपत्ति के समय में यदि कोई घबरा जाता है तो उसको सोचना चाहिए कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरा भगवान है। और यही बात उसके दिलो दिमाग में हमेशा बनी रहती थी। इस किसान की खेती थी। एक दिन उसे पता चला कि शहर के अंदर एक मेला लगा है, तो अपना सारा गेहूं अनाज गाड़ी के ऊपर लादता है और शहर की तरफ निकल पड़ता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि देखो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। इस बात को तुम कहते हो, इसे भूलना मत। और हाँ, नामस्मरण करते हुए ही तुम शहर की तरफ जाना। रघु ने कहा, हाँ, वो ऊपर वाला मेरे साथ हमेशा है, मैं ये बात जानता हूं और समझता हूं। जब वो जाने लगा तो उसने देखा रास्ते में बहुत सारे व्यापारी लोग, कोई ऊंट के ऊपर, कोई घोड़े के ऊपर, कोई अपने नंदी बैल के ऊपर अपना अपना सामान लाद कर शहर की तरफ जा रहे थे और सरपट दौड़े जा रहे थे। रघु की गाड़ी थोड़ी धीमे धीमे चल रही थी क्योंकि रघु के बैल जो थे वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। पर रघु ने सोचा कि नहीं, मैं आराम से ही सही पर मैं पहुंच जाऊंगा। फिर भी वहां पर जाकर मुझे अच्छा स्थान, अच्छी जगह खोजनी पड़ेगी। इसी ऊहापोह के अंदर उसने बैलों को थोड़ा सा हाँकने की कोशिश की तो अचानक उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया। अब रघु ऊपर वाले को कहने लगे, हे प्रभु, ये क्या किया? मेरे साथ इतना अन्याय क्यों? उसकी गाड़ी के पीछे जो दूसरी ढकल गाड़ी वगैरह आ रही थी वो भी गिर पड़े। अंधेरा होने के कारण से उसको भला बुरा कह के वे तो आगे निकल गए। पर अब रघु वहीं पर बैठकर सोचने लगा, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया प्रभु तूने? अब मैं रात को कहां जाऊंगा? वहीं पर अपने बैलों को बांधकर रात काटने की उसने सोच ली और जैसे तैसे उसने वो पूरी रात वहां पर निकाली। दोस्तों, अब होता क्या है, पूरी रात निकालने के पश्चात रघु जब सवेरे उठता है तो जैसे तैसे सोचने लगता है, जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूं। उसने आजू बाजू से कुछ साहित्य इकट्ठा किया और अपनी गाड़ी को ठोक पीट के एकदम सही कर दिया। वापस अपना माल उसके ऊपर लादा और शहर की तरफ निकल पड़ा। पर जैसे ही शहर में आया, मेले के स्थान पर, वहां का दृश्य देखकर उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो सोचने लगा कि क्या हो गया। जब इस किसान ने वहां का दृश्य देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मेले में पहुंचने के बाद ऐसा भयंकर दृश्य उससे देखा नहीं गया। उसने मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, प्रभु, तुमने मेरा गाड़ी का पहिया तोड़कर सही किया, क्योंकि आज मैं यदि रात को पहुंच जाता तो ये जो लुटेरे मेले में लूटने के लिए आए थे, इन्होंने व्यापारियों का माल तो लूटा ही लूटा, साथ में कईयों को धन हानि के साथ जान हानि भी देनी पड़ी। इसलिए ये किसान वापस आकर अपनी पत्नी से कहता है कि जो भी होता है सचमुच में अच्छे के लिए होता है और वो परमपिता परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे साथ में है। कभी भी ये मत सोचना कि विपत्ति के समय में भगवान हमारा साथ छोड़कर चले गए। परिवार के लोग, दोस्त लोग, जिनका स्वार्थ भरा पड़ा है आपके जीवन के साथ, ये सभी छोड़ के चले जाएंगे, पर भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। बहुत बहुत धन्यवाद।